करे भोजन भी चने की दाल खाना फूल चने की दाल पीले कपड़े पीले जमीन से पूजा करनी पूजा कथा सुननी चाहिए और व्रत करने से धन और विद्या का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत व्रत में केले का पूजन होता है और केला भोजन केला नहीं खाना चाहिए। प्राचीन समय की बात है, भारत में एक राजा राज्य करते थे, बड़े प्रतापी थे, धनी थे और मंदिर में जाके भगवान के दर्शन करते थे, गुरुओं की सेवा किया करते थे। उनके द्वारा कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता, हर दिन गरीबों को सहायता करता, परंतु सब बातों उनकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह व्रत करती ना किसी को एक भी पैसा दान देती थी। वह राजा से भी ऐसा करने को मनाई। एक समय की बात है कि राजा शिकार करने के लिए वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण करके राजा के दरबार में भिक्षा मांगने के लिए आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत है। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूँ। साधु भी बृहस्पति ने कहा कि यदि भी तुम बड़ी विचित्र हो, संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करते हैं। जो लोग पापी हैं अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगाओ, ब्राह्मण को दान, धर्मशाला बनाओ, तालाब कुआं बनाओ, बावड़ी बगीचा लगाओ, दान पुण्य करो। ऐसे निर्धन कुआं का विवाह करो, जैसे यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, जप करो, तप करो तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं थी। उसने कहा, साधु महाराज, मुझे ऐसे धन से कोई आवश्यकता नहीं है जो अन्य लोगों को दान देती फिरूं और जिसको रखने और संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा कि देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा तुम चाहते हो वैसा होगा। वैसा क्या कहा, इच्छा है तो जैसे मैं बोलता हूँ तुम वैसे करना। अच्छा, बृहस्पतिवार के दिन हरागन को गोबर से लीपना, अपने केशों को ठंडी मिट्टी से धोना, केशों को धोते और केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि वह हजामत दाढ़ी बनवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के हाथ धोने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पति करने से तुम्हारा संसार नष्ट हो जाए। यह कहकर साधु महाराज बृहस्पति रूपी अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के गए अनुसार 7 बृहस्पति कैसे करने का विचार किया। साधु के बताए हुए कार्य करते थे। केवल 3 बृहस्पतिवार देते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब राजा रानी कहने लगे कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर कोई काम नहीं कर सकता। मैं अब परदेश जा रहा हूँ और वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया और वह वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता, शहर में बेचता, इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी दासियों से दुखी रहने लगी। रानी और दासियाँ दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर रह जाती। एक समय रानी दासियों को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करने पड़े। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और वहाँ से 5 शेर बेजर माँ करके लिया, और जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा कि हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 शेर बेजर दे दो। दासी, बेजर का क्या अर्थ लगाया? अच्छा, बेजर है, ये डिक्शनरी में देखना पड़ेगा कि बेजर क्या है। ये तोल है, हाँ तोल है। 5 शेर बेजर दे दो।
5 शेर दे दो बोला तो भाई बेझर कोई अन्न धन कुछ ऐसा होगा, जैसे बाजरा हो, किसी चीज़ का अन्न का नाम होगा, बेझर का अर्थ अभी मुझे। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वो उसमें कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं मिला तो बहुत दुखी होकर के क्रोध भी आया, और वह लौटकर रानी से बोली, रानी आपकी बहन बहुत ही घमंडी है, वो छोटे लोगों से बात नहीं करती, मैंने उनसे कहा तो उसने कोई उत्तर जवाब नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली कि दासी इसमें उसका कोई दोष नहीं है, जब बुरे दिन आते तो तब कोई सहारा नहीं देता, अच्छे बुरे का पता विपत्ति में चलता है, जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी बहन को सोचा कि मेरी बहन दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी होगी। अतः कथा सुनी और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त करके वह अपने बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, बृहस्पतिवार का व्रत कथा कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब कथा होती है तब हम लोग न उठे और न बोले, और इसलिए मैंने बोली, कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन हमारे घर अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 शेर बेझर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सभी की मनोकामना पूर्ण करते, देखो शायद तुम्हारे घर पर ही अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहाँ उसे एक घड़ा बेझर भरा मिल गया। उससे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक बर्तन देख लिया था कि उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी देखो, वैसे हमको जब अन्न नहीं मिलता तो हम रोज़ ही व्रत करते हैं, अगर इनसे इस व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो उसमें हम भी कर लिया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत में पूछा, और उसकी बहन ने बताया कि हे रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पति के व्रत में चने की दाल, मुनक के विष्णु भगवान और केले का वृक्ष की जड़ में पूजन करना चाहिए, और दीप जलाए उस दिन एक ही समय भोजन करें, भोजन में पीले खाद्य पदार्थ का प्रयोग करें और कथा सुने। इस प्रकार से व्रत करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं। इस तरह व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर वापस लौट आई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूरी करेंगी। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आए तो उन्हें व्रत रखा, गुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई और उसकी दाल से केले के जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी ही, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पति भगवान प्रसन्न थे। तो वे एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालियों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को लेकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे रानी के लिए है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई। रानी बोली, रानी जी भोजन कर लो। दासी बोली, भोजन कर लो। तो रानी को भोजन आने के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी बोली, जा तू ही भोजन कर ले, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ हंसी उड़ाती है। दासी बोली कि एक व्यक्ति अभी भोजन दे गया है। रानी कहने लगी कि वह भोजन तेरे लिए ही दे गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा कि वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालियों में भोजन दे गया है, इसलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगी। ये दोनों गुरु भगवान को नमस्कार करके भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को भोजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले से तरह से आलस्य करने लगी। तो तब दासी बोली कि देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार से आलस्य करती थी, तुम्हारे धन के सामने ही तुम्हारा घर का जो धन था वो नष्ट होता था, इस कारण अब सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम आलस्य कर रही हो। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मण को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर, पाठशाला बनाकर दान करो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो,
तुमसे तुम्हारे कुल का यश बढ़े, स्वर्ग की प्राप्ति हो और पितृ भी प्रसन्न होंगे ऐसा करने से। तो दासी की बात सुनकर रानी ने इसी प्रकार से कर्म करने का आरंभ किया और उसी से उसको काफ़ी यश फैला। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, तो उनकी कोई राजा को स्वप्न में कहा, कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उसने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि राजा उठकर, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब तो अपने देश को लौट जा। राजा प्रातः उठकर जंगल से लकड़ियाँ काटकर लाने के लिए जंगल की ओर चला गया। तो जंगल से गुजरते हुए उसने वह सोचा कि रानी की गलती से कितने दुख होने पड़े। रात बाट छोड़कर उसने जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियाँ काटकर उसने बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय वो उस जंगल में बृहस्पति एक साधु का रूप धारण करके आए। राजा के पास बोले कि हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा के नेत्र जल भर आए और साधु की वंदना करके बोला कि हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु होते हैं। वे बोले कि हे राजन, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुआ है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ किया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल, गुड़ और जल को लोटे में डालकर केले के पत्ते से भगवान विष्णु का पूजन करो, फिर कथा कहो और भगवान तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं बचा है जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई धन नहीं है जिससे समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पतिवार की कौन सी कहानी कहूँ या सुनूं, मुझको तो कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजन, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना इस तरह लकड़ियाँ बेचकर शहर में जाओ, तुम्हें रोज 2 गुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे। बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार है। अब प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था और उनके कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करते, परंतु स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। न वो स्नान करती थी, किसी देव का पूजन करती थी, प्रातःकाल उठते ही प्रथम भोजन करती थी, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। पत्नी को बहुत समझाती थी, किंतु कोई परिणाम न निकलता। भगवान की अनुकंपा से एक समय उस ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई। 10वें माह में एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। निर्धन ब्राह्मण कन्या को जन्म से बहुत दुखी हुआ। धीरे धीरे ब्राह्मण की कन्या बड़ी होने लगी। बचपन से ही उस कन्या की रुचि भगवान विष्णु की पूजा में थी। वह प्रातःकाल उठते ही स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करके मंदिर चली जाती थी। बृहस्पति को व्रत करके विधिवत पूजा पाठ करती थी। पूजा पाठ के बाद वह पढ़ने के लिए पाठशाला जाती थी। घर से चलते हुए वह मुट्ठी भर जौ साथ लेकर जाती थी और पाठशाला के रास्ते में थोड़े थोड़े जौ गिरा जाती थी। जब वह पाठशाला से घर लौट कर आती थी, जौ के दाने सोने में बदले हुए मिलते थे और जो लड़की सभी सोने के दाने बीन लाती थी। एक दिन जब वह सोने के दाने को साफ कर रही थी, तब उसने माँ ने कहा कि बेटी, सोने के दाने साफ करने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसने भगवान बृहस्पति देव की पूजा करते हुए प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैंने आपका व्रत विधिवत किया हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। भगवान बृहस्पति देव ने उसकी मनोकामना पूर्ण करने का वचन लिया। पाठशाला से लौटते समय उसे रास्ते में सोने का सूप पड़ा हुआ मिला। घर लौटकर सोने का सूप अपनी माँ को दिखाकर वह सोने के दाने साफ करने लगी। उस समय नगर का राजकुमार उसके घर के पास गुजरा। वो उस सुंदर लड़की को सोने के सूप में जौ साफ करते हुए देखा। राजकुमार उस पर मोहित हो गया। महल से लौटकर राजकुमार ने राजा से उस लड़की के विवाह की इच्छा प्रकट की। तो राजा ने ब्राह्मण को महल में बुलाकर राजकुमारी से उस लड़की के विवाह की बात कही। ब्राह्मण तैयार हो गया। धूमधाम से लड़की का विवाह राजकुमार से हो गया। दुल्हन बनकर ब्राह्मण की लड़की महल में चली गई। लड़की के जाने से ब्राह्मण फिर निर्धन हो गया। उसने कई दिन तक भोजन नहीं मिलता था। बहुत दुखी होकर ब्राह्मण एक दिन अपनी लड़की के पास गया
और अपने माता पिता के निर्धनता के समाचार सुनकर बहुत सा धन देकर पिता को विदा किया। तो उस धन से ब्राह्मण ने कुछ दिन तो आराम से गुजरा, लेकिन जल्द ही फिर भूखों मरने की हालत हो गई। ब्राह्मण अपनी लड़की से धन लेने के लिए फिर महल में पहुंचा तो लड़की ने पिता को बुरी हालत में देखकर, पिताजी आखिर आप कब तक मुझसे धन लेकर जीवन यापन करेंगे? आप कोई ऐसा उपाय क्यों नहीं करते जिससे आपका घर धन धान्य से संपत्ति से भर जाए? ब्राह्मण ने कहा कि मैं तेरी माँ को बहुत समझाया पर उसकी समझ में कुछ नहीं आता है और उसका फूहड़पन नष्ट हो, घर की निर्धनता भी दूर हो। तब कुछ सोच कर लड़की ने पिता से कहा, पिताजी आप कुछ दिनों के लिए माँ को मेरे पास छोड़ जाओ। तब कुछ सोचकर ब्राह्मण पत्नी को लड़की के महल में छोड़ आया। लड़की ने अपनी माँ से कहा कि माँ तुम कल प्रातः उठकर स्नान करके भगवान बृहस्पति देव विष्णु की पूजा अवश्य करना। पूजा करने से तुम्हारी निर्धनता अवश्य दूर होगी। लेकिन उसकी माँ ने उसकी कोई बात नहीं मानी। तब क्रोधित होकर लड़की ने अपनी माँ को एक कक्ष में बंद कर दिया। सूर्योदय के समय माँ को उठाकर जबरदस्ती उसे स्नान कराकर फिर मंदिर ले गई। जाकर भगवान बृहस्पति देव की पूजा कराई। कुछ दिनों तक ऐसा करने से माँ की बुद्धि में परिवर्तन हुआ। वह स्वयं बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। उसके व्रत से ब्राह्मण के घर में भगवान विष्णु की अनुकंपा से धन धान्य की वर्षा होने लगी। दोनों पति पत्नी धन संपत्ति पाकर आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे। श्री विष्णु मरने के बाद विष्णु भगवान के लोक को चले गए। लकड़हारा बने राजा ने उस साधु से भगवान बृहस्पति देव की यह कथा सुनकर बृहस्पतिवार का व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा की। उस दिन से उसके भी सभी क्लेश दूर हो गए। लेकिन अगले बृहस्पतिवार को कामकाज में अधिक व्यस्तता रहने के कारण भगवान बृहस्पति देव का व्रत नहीं लिया। भगवान बृहस्पति देव लकड़हारे से क्रोधित हो गए और उसे भूल की सजा दी। उस दिन नगर में राजा ने नगर में घोषणा करके सबको सूचित किया कि प्रत्येक नागरिक मेरे महल में भोजन करने आए। जो नहीं आएगा उसे अपराधी मानकर भारी दंड दिया जाएगा। लकड़हारे बने राजा ने उस नगर के राजा की घोषणा तो सुनी, लेकिन जंगल से लकड़ी काटकर लाने और उसे बेचने में देर हो जाने के कारण वह समय पर महल में भोजन करने के लिए नहीं जा सका था। राजा के सैनिकों लकड़हारे को पकड़कर महल में ले गए। राजा ने उसे महल के एक कक्ष में बैठाकर भोजन कराया। उस कक्ष में एक खूंटी पर रानी का सोने का हार लटका हुआ था। लकड़हारा अकेला उस कक्ष में भोजन कर रहा था। तभी उसने एक आश्चर्यजनक घटना घटती देखा। देखते ही देखते वह खूंटी हार को गले से निकल गई। थोड़ी देर बाद राजा ने हार को गायब देखा तो लकड़हारे को कारागार में डाल दिया गया। लकड़हारा मनी मन अपने भाग्य को कोसने लगा। तभी उसे जंगल में मिले साधु का स्मरण आया। थोड़ी देर में भगवान विष्णु देव संन्यास रूप में उसके सामने प्रकट हुए। कहा कि हे लकड़हारे, तुम्हें भगवान बृहस्पति देव की पूजा नहीं की, इस कारण तुम्हें कष्ट हुआ। लेकिन अब चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुम्हें कुछ पैसे पड़े मिलेंगे। उन पैसों से भगवान बृहस्पति देव का व्रत करके उनकी पूजा करोगे तो तुम्हारे सब दुख नष्ट हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का व्रत और पूजा करोगे तो तुम्हारे दुख नष्ट हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन दर पड़े पैसे से चने गुड़ मंगाकर लकड़हारे ने बृहस्पति भगवान की कथा कही तो भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। बृहस्पति देव प्रसन्न हो गए और उसके नगर में राजा को लकड़हारे को कारावास से मुक्त करने के लिए स्वप्न में दर्शन दिया और राजा ने लकड़हारे को मुक्त कर दिया और उस धन और आभूषण देकर विदा किया। लकड़हारा राजा बनकर उस नगर में गया आप जहाँ पहले वो रहता था और अपने राज्य में धर्मशाला बाग बगीचा देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने किसी से पूछा कि ये धर्मशालाएं किसने बनाई तो उसने बताया कि ये सब रानी और दासियों ने बनवाए हैं। राजा महल में पहुंचकर रानी से उसका भव्य स्वागत किया। रानी ने तब भव्य स्वागत किया। तब राजा ने निश्चय किया कि सप्ताह में एक बार तो सभी बृहस्पतिवार का व्रत और पूजन करेंगे, परंतु मैं प्रतिदिन व्रत किया करूँगा तथा दिन में 3 बार कथा करूँगा। अब राजा हर समय दुशाला में चने की दाल बांधे रहता तथा दिन में 3 बार बृहस्पति देव की कथा कहता। कुछ दिन के बाद राजा को अपनी बहन की याद आई। एक दिन घोड़े पर सवार होकर राजा अपनी बहन से मिलने गया। अभी राजा नगर के बाहर पहुंचा था तो उसने कुछ लोगों को एक शव को ले जाते हुए देखा तो राजा को सुनाया कि आज उसने किसी को बृहस्पतिवार की व्रत कथा नहीं सुनाई है। राजा ने उन लोगों को रोककर कहा कि भाइयों, आप सबको ले जाने से पहले मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो।
लोगों ने राजा पर क्रोधित होते हुए कहा कि तुम पागल नहीं हो, लेकिन पागल तो नहीं हो। लेकिन कुछ बड़े बुजुर्ग लोगों ने कहा कि अच्छा भाई साथ चलते चलते तुम अपनी कथा भी सुना लो। राजा ने चलते चलते आधी कथा ही सुनाई थी कि सब हिलने लगा। राजा ने पूरी कथा सुनाई तो सब उठकर बैठ गया। लोगों को हैरानी हुई और बृहस्पतिवार से भगवान बृहस्पतिवार व्रत करने तथा कथा सुनने का निश्चय लोगों ने किया। जब ऐसा चमत्कार हुआ तो तब अब घोड़े पर सवार होकर राजा चलते हुए एक किसान के पास पहुंचा। किसान अपने खेत पर हल चला रहा था। हे राजा, अरे भाई मुझे बृहस्पतिवार का कथा सुनाओ। किसान बड़े गुस्से में बोला कि अरे भाई देख नहीं रहे हो, जितनी देर तक तुम अपनी कथा सुनाना उतनी देर में तो मैं पूरे खेत को हल चला लूँगा। राजा निराश होकर चले गया। तभी किसान के बैल लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़े। किसान के पेट में भी तभी से दर्द हुआ। उस किसान की पत्नी जब खाना लेकर आई तो उसने किसान की इस दशा के बारे में पूछा तो किसान ने घुड़सवार की पूरी कहानी सुनाई। तो किसान की पत्नी दौड़ती हुई राजा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोली कि भैया मैं तुम्हारी कथा सुनने को तैयार हूँ। राजा ने उसके साथ खेत पर पहुंचकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। तभी बैल उठकर खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी तुरंत ठीक हो गया। और राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो उसकी बहुत आगत स्वागत हुआ उसके बहन के घर पर। अगले दिन राजा सुबह उठकर देखा तो घर के सभी लोग भोजन कर रहे हैं। किसी भूखे को बृहस्पतिवार की कथा सुनाए बिना राजा भोजन नहीं करता था। तो उसने बहन से कहा कि बहन, क्या घर में कोई ऐसी व्यक्ति है जिसने अभी तक भोजन न किया हो? तो उसकी बहन बोली कि भैया हमारे घर पे तो क्या आपको पूरे नगर में भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने सुबह सुबह भोजन नहीं किया हो। तब राजा ने बहन के घर से निकलकर उस नगर में बिना भोजन किए व्यक्ति की तलाश की। तो एक गडरिये के घर में उसका बेटा बीमार होने के कारण भूखा रह गया था। राजा ने उसको जाकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। सुनते ही सुनते गडरिये का बीमार बेटा भी बिल्कुल ठीक हो गया और सब ने राजा की बहुत प्रशंसा की। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि बहन, अब हम अपने घर को जाना चाहते हैं, तुम भी हमारे साथ चलो, कुछ दिन बाद वापस लौटकर आ जाना। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा। सास तो ताने देने लगी, बहू मायके जाना हो तो अकेली जा, तो मेरे पति को नहीं ले जाना। अच्छा, मेरे पोते को नहीं ले जाना, सॉरी, मेरे पोते को नहीं ले जाना। अच्छा, तुम्हारे भाई के कोई संतान नहीं है, कहीं तुम्हारी भाभी मेरे पोते पर कोई जादू टोना न कर दे। दूसरे कक्ष में बहन की सास की बात सुनकर राजा दुखी मन से अकेला ही अपने नगर को लौट गया। रानी ने दासी से कहा कि आप तो अपनी बहन को साथ लेने की बात कहकर गए थे, तो बहन को साथ क्यों नहीं लेकर के आए? तो तब राजा ने दुखी होते हुए कहा कि रानी, हम निसंतान हैं, इसलिए हमारे घर पर कोई आना पसंद नहीं करता। रानी ने राजा को समझाया कि हे प्राणनाथ, हमें बृहस्पति देव ने सब कुछ दिया है, अब भगवान बृहस्पति हमें संतान भी अवश्य देंगे। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करते हुए राजा रानी ने भगवान बृहस्पति देव से संतान के लिए प्रार्थना की। कुछ दिनों बाद उन्हें स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा भगवान ने कि हे राजन, तेरी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। एक सप्ताह बाद ही रानी गर्भवती हुई। 10वें महीने में रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा रानी जीवन पर्यंत बृहस्पतिवार का व्रत करते हुए उनके घर में धन की वर्षा होती रही, करते रहे और घर पर धन की वर्षा भी होती रही। इस तरह आनंदपूर्वक जीवन यापन करते हुए राजा रानी भगवान बृहस्पति देव की अनुकंपा से मोक्ष को प्राप्त करके सीधे वैकुंठ धाम पहुँच गए। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करके जो स्त्री पुरुष भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, भगवान बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाएं पूरे करते हैं। तो ये तो है ही, भगवान असंभव कुछ भी नहीं है। भगवान तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्य, भगवान सब कुछ करने में समर्थ है और शर्त है कि हम भगवान की पूजा विधिवत करें। तो भगवान कृपा करे, अच्छी बात है। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। विष्णु